स्को के विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्लासेस के अंतर्गत आंवले की चटनी और आंवले की बड़ियों पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। गुणों से भरपूर आंवला वैसे तो मौसमी पाया जाता है, परंतु इसको संरक्षित करके हम इसका उपयोग पूरे वर्ष पर कर सकते हैं। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। आंवले में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, तभी इसके शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट तत्व बरकरार रहते हैं जो ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने, कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम आंवले की बड़ियों को बनाने की विधि आपके साथ साझा करना चाहेंगे। सबसे पहले आंवलों को धो लें। अब इनको थोड़ा सा ठंडा करके इनकी गुठली निकाल दें और इनको अच्छी तरह से मैश कर दें। अब इसमें थोड़ा सा काला नमक, सेंधा नमक, भुनी हुई पिसी हुई अजवाइन, भुनी हुई पिसी हुई जीरा, पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ी सी हींग डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लें और इसकी छोटी छोटी बड़ियों को बना के इसको धूप में सुखा दें और इस तरह से आप इसका इस्तेमाल पूरे वर्ष इसको संग्रहित करके कर सकते हैं। आंवले की तैर रही चटनी। जैसा कि सबको पता है, आंवला गुणों से भरपूर गुणों की खान है, फिर भी बच्चे इसे खाने में आनाकानी करते हैं। हम इससे स्वादिष्ट चटनी बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। तो आइए आपको आंवला चटनी बनाने की विधि बताते हैं। सबसे पहले आंवले को पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें। अब आंवलों को कद्दूकस कर लें और गुठली को अलग कर दें। अब आंवले के गुद्दे को कटोरी से माप लें और उसके बराबर ही चीनी मिला दें। अब इस मिश्रण को कांच के बर्तन में 10 से 12 घंटे के लिए रख दें, जिससे चीनी इसमें घुल जाए। अब स्टील की कढ़ाई में इस मिश्रण को डाल दें। इसे गैस पर रख दें और गैस को ऑन करें और 5 मिनट तक पकाएं। अब इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक, पिसी हुई काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, डेगी मिर्च, पिसी हुई दालचीनी, घर का बना हुआ गरम मसाला डालकर पकने दें। जब चटनी पक जाए तब इसमें आधा कप सफ़ेद सिरका डालकर एक उबाला लगवा लें और अब गैस को बंद कर दें। अब इस स्वादिष्ट चटनी को ठंडा करके कांच के जार में रख दें और बच्चों को जैम की तरह ब्रेड या पराठा या रोटी में लगाकर दें। यह चटनी पूरा वर्ष खराब नहीं होती है। धन्यवाद। आंवले के इस तरह के उत्पाद बनाकर आप इसको ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों तरीकों से ही बाजार में बेच सकते हैं, क्योंकि ये उत्पाद पूरे वर्ष खराब नहीं होते और इनको स्टोर करने के लिए किसी विशेष उपकरण की सहायता नहीं होती है। धन्यवाद। नमस्कार माननीय उपस्थित जन और मित्रों, मैं आंचल कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कोटपुर जिला कांगड़ा की छात्रा आज आपके समक्ष स्टार्टअप EMC पर मौज मिनरल वाटर जा रही हूँ। दोस्तों, मेरा सफर मौज मिनरल वाटर यह सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं, बल्कि मेरे सपनों, संघर्षों और प्रयासों की यात्रा है। स्वच्छ और सुरक्षित पानी हर किसी व्यक्ति का अधिकार है और इसी सोच ने मुझे मौज मिनरल वाटर पर कार्य करने की प्रेरणा दी। भारत में पानी की गुणवत्ता को लेकर बहुत सी समस्याएं हैं। स्वच्छ और सुरक्षित पानी हर किसी व्यक्ति का अधिकार है और इसी सोच ने मुझे मौज मिनरल वाटर पर कार्य करने की प्रेरणा दी। शुरुआत में आसान नहीं था, क्योंकि न मेरे पास ज्यादा संसाधन और न ही अनुभव था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ नया करना है। सबसे पहले अपने शहर के पानी की गुणवत्ता की समस्या के बारे में रिसर्च किया। उसके बाद मैंने यह पहचाना कि किस प्रकार लोग गंदे और अशुद्ध पानी की समस्या के बीच में उलझन में है। हर स्टार्टअप की तरह हमें भी अपने बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे निवेश। शुरुआत में निवेश जुटाना मुश्किल था। मैंने अपनी सेविंग्स और अपने दोस्तों की मदद ली। हमें ऐसा प्लांट सेटअप करना है जो आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल हो। मेरा फोकस केवल गुणवत्ता और किफायती की कीमत पर था और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी। सफलता की ओर कदम हमने एक छोटे से उत्पादन से शुरू किया था। मेरा लक्ष्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि हर बोतल में शुद्ध जल हो।
हमारे ग्राहकों ने हमें पहचाना और हमें सराहा। धीरे धीरे हमारा अपना नेटवर्क बढ़ाया। आज मौज मिनरल वाटर न केवल हमारे शहर बल्कि और भी शहरों में हमारी मौज मिनरल वाटर हमारे पसंद बना हुआ है। इस सफर ने मुझे यह सिखाया कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। जोखिम उठाएं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो डर को पीछे छोड़िए। आप सफल तभी होंगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा। अंतिम शब्द मौज मिनरल वाटर यह सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं बल्कि मेरे सपनों की पहचान है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो अपने सपनों को जिए और उन्हें उपकार दें। धन्यवाद। मैं आपके समय और समर्थन के लिए आभारी रहूंगी। गुड मॉर्निंग। हमने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की ओर से हम छात्राओं ने ही नेचुरल हैंड वॉश तैयार की है। ये हमने पूरे ऑर्गेनिक तरीके से बनाया है। इसमें हमने नीम, एलोवेरा, तुलसी आदि ऐसी चीज़ें डाली हैं जो कि हमें नेचुरली अपने घरों में मिल जाती हैं या आपके घर के पास जो घर है वहाँ पे मिल जाती है। ये चीज़ें हम कहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ लोग महंगे हैंड वॉश अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसा कि हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। उनके बीमार पड़ने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अच्छे ढंग से हाथ ना धोना। इसके प्रयोग से ये एकदम उनकी सेहत में भी फर्क पड़ेगा और वो अच्छे हो जाएंगे। इसमें हाथों में ना हमें हाथ ना इससे कठोर होते हैं और वो कोमल भी रहते हैं। और जो नीम है वो कीटाणुओं को मारता है। इसलिए हमें ये एक अच्छा स्रोत भी है जिसके द्वारा कुछ लोग ये अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इसे बनाकर। हमने इसमें कोई भी केमिकल युक्त चीज़ें प्रयोग नहीं की हैं। ये एकदम आयुर्वेदिक है। इसको घर में बनाना भी बहुत आसान है और इसका ना ज़्यादा खर्च आता है। थैंक यू। आफ्टरनून मैम, मेरा नाम सुजल राणा है। मेरा नाम कार्तिक राणा है। मेरा नाम सिंह राणा है। मेरा नाम बंस राणा है। मेरा नाम अक्षत राणा है। मैम, हमने बेसिकली NTB नाम का एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मैम पिछले मैम कुछ ही महीनों से हमारी इंटरप्रेन्योर क्लासेस लग रही थी, जिससे हमारे मन में एक आइडिया आया कि हमारे यहाँ पे लोकल एरिया में मैम मक्खी काटी जाती है। इस समय मैम वहाँ पे मैम बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ आती हैं और मैम कई लोग मैम वहाँ पे मधुमक्खी के द्वारा काटे भी जाते हैं। मैम दोपहर के समय मैम मधुमक्खी का इलाज करना मैम आसान है, परंतु मैम रात के समय इसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और पेशेंट बहुत ही गंभीर हालत में हो जाता है। इसलिए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है NTB नाम का, जिसमें 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें बेसिकली हमने डाली है सबसे पहले वीट, फिर एलिगेटम और वाटर। इसको फिर हमने मिक्सर में डाल के इसका NTB बना दिया। थैंक यू। Good afternoon, all of you. My name is Mehak. I study in 10th class. My school name is Government Senior Secondary School, Boda. My name is Adarsh Patel. My name is Anshul. My name is Kanchan. My name is Vanshul. मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप जैसे हम अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने प्रकृति से हमने जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करके धूप का निर्माण किया है। जैसे कि आप सभी को आदर्श ने बताया कि हमने प्रकृति से प्राप्त करके धूप का निर्माण किया है, तो इन चीज़ों को हमने कहाँ से प्राप्त किया, इनको मिलाकर हमने कैसे धूप का निर्माण किया, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको कंचन देगी। ये जो आंवले की पत्ती है हमें हर जंगल से प्राप्त हो जाती है। ये जो चंदन की लकड़ी चंदन के पेड़ से प्राप्त हो जाती है। ये कुछ जड़ी बूटियां हैं इसमें। और ये जो फूल होते हैं जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, देखा जाए तो हम इनको अगले दिन पानी में बहा देते हैं, लेकिन हम इसका यूज़ करके इनका पाउडर बना के इससे हम धूप का निर्माण कर सकते हैं। घी भी सभी के घरों में होता है। जैसे कि आप सभी को मैं कंचन आदर्श और ने बताया कि ये चीज़ें जो जड़ी बूटियाँ हैं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जिसे हम धूप का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि ये आंवले की पत्ती ये हर जंगल हर घर के पास में होती है। जैसे कि गोबर जो हमें गाय से प्राप्त होता है, ये घी जो ये भी हमें गाय से प्राप्त होता है, और ये कपूर जो हर किसी के घर में प्राप्त होता है। ये और ये जड़ी बूटियाँ हैं और ये चंदन है जो हर किसी के घर में प्राप्त होता है। इन सभी सामग्री से हम सबका एक मिक्सर बना के हम इस सभी की रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसका धूप का निर्माण किया है। और जैसे कि ये सूखे फूल हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि सुबह सभी लोग पूजा करते हैं, जैसे कि इस फूलों का गर्द उपयोग करते हैं, जैसे कि पानी में बहा देते हैं और ये फूल गर्द से जाते हैं, जिससे पानी भी दूषित होता है। अगर हम इन फूलों का अच्छा उपयोग करें और धूप का निर्माण करें तो ये फूल बहुत अच्छे इन फूलों का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है।
अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट का नाम है हर्बल धूप, और ये धूप जिससे हमें अच्छी सुगंध आती है, और ये धूप को हम पैक करके बाजार में बेच सकते हैं, जिससे ज़्यादा खर्च नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।